औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ मैं अपनी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो रिश्तों की बंदिश खोलने का अमल है। यानी कि जो मसला आजकल सबसे ज़्यादा है रिश्तों के हवाले से, यानी कि कहीं शादी नहीं हो पा रही है, या तो रिश्ते आते ही नहीं है या फिर आते हैं तो फिर दोबारा कोई जवाब नहीं आता। लड़कियों के साथ भी यही मसला है और लड़कों के साथ भी यही मसला है। तो आज का जो वजीफ़ा है इसी टॉपिक के लिए कि अगर किसी ने बंदिश भी करवा दी है आपके रिश्ते के ऊपर तो उससे भी खोलने का के लिए, और अगर वैसे भी कोई रुकावट कोई परेशानी रिश्ते के हवाले से है तो भी ये अमल जो है उनके लिए है, आप कर सकते हैं। और इस अमल को लड़का और लड़की जो शादी के लिए मतलब करना चाहते हैं वो खुद भी ये अमल कर सकते हैं, और अगर उनके लिए कोई और घर का कोई और फर्द करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो अमल आप गौर से सुन लीजिए। ये ऐसा है कि अगर रिश्तों पे बंदिश लगा दी गई हो, या लड़का लड़की बूढ़े हो रहे हों, यानी बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है और रिश्ता नहीं हो पा रहा, जहाँ भी बात स्टार्ट होती है रिश्ते के हवाले से इनकार हो जाता है, और या फिर रिश्ते आते ही नहीं हैं, और अगर आते हैं तो फिर वापसी कोई जवाब नहीं मिलता। तो फिर आपने ऐसी सूरत हाल में क्या करना है, एक तो इसका टाइम का जो आपको टाइम बताया जाएगा उसके मुताबिक आपने ये अमल करना है, ठीक है। और इस अमल को आपने जारी रखना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर ख़वातीन कर रही हैं, लड़की कर रही है या उनके हवाले से उनकी वालदा कर रही हैं, जो भी हैं जैसे भी हैं, ख़वातीन के लिए है कि अगर बीच में नागे के दिन आ जाते हैं तो फिर वो निकाल के बाद में दिन पूरे कर लें, ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़का या मर्द हजरात जो मतलब जो कर रहे हैं, मेल कोई कर रहा है वजीफ़ा, तो उसको नागा नहीं करना बीच में, वो प्रॉपर इस अमल को पूरा करेगा। और इस अमल को करना कैसे वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपने वज़ू कर लेना है, और वज़ू करने के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है 11 मरतबा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट में 1 मरतबा पढ़ लें, और उसके बाद आपने सूरत 3 जो है वत्तीनी वज़ैतूनी, ये वाली सूरत 30वें पारे में है। ये सूरत आपने मुकम्मल 60 यानी 60 मरतबा एक ही नशिस्त में बैठकर पढ़नी है, यानी कि एक ही वक्त में बैठ के पढ़नी है। इसको ये नहीं कर सकते आप कि आधी आप पढ़ ली तो आधी थोड़ी देर बाद पढ़ ली या फिर अगली नमाज के साथ पढ़ ली, इस तरह नहीं करना। और इस अमल का जो ख़ास टाइम है वो फजर की नमाज के बाद का है, ठीक है। इसको फजर की नमाज के बाद ही किया जाएगा, इसका और कोई टाइम नहीं है। रिश्ते के हवाले से आपने ये अमल फजर की नमाज के बाद ही करना है। एक बार दोबारा बता देती हूँ कि आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, अपने मकसद अपने यानी रिश्ते के हवाले से दुआ करनी है, नियत करनी है, और उसके बाद 60 यानी 60 टाइम आपने सूरह 3 पढ़नी है जो 30वें पारे में है। ये पूरी सूरह मुकम्मल करने के बाद आपने 11 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, और फिर डिटेल के साथ यानी डेप्थ में जाके पूरी तवज्जो यकसोई के साथ आपने अपने मकसद की दुआ करनी है। और फिर इस अमल को आपने 40 दिन तक जारी रखना है। 40 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पे आपका रिश्ता हो भी जाएगा, और अगर बात चल रही है तो वो आपको यानी पसंद है, मतलब ये इसमें बेहतरी आएगी आपके लिए, जो बेहतर होगा आपके लिए वही रिश्ता होगा और वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये अमल ऐसा है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक नए वजीफे और एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह।